तो स्वागत है एक और फनी वीडियो में जिसे देखकर आप हंसे के मारे लोटपोट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। हाँ भाई कौन? नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। ये लीजिए आपका बिजली का बिल। लो केला खा लो। केला तो मेरे पे पहले से ही है। बदतमीज आदमी, शर्म नहीं आ रही मम्मी के सामने उल्टी सीधी बात करते हुए? क्या उल्टी सीधी बात करी मैंने? मम्मी नहीं खाती केला, और बस मैंने नहीं तो कहा कि मेरे पास पहले से ही केला है। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। राजी का पापड़ बोल तो पापड़। पापड़? ये झापड़। आटा बोल तू आटा। ये चाटा। देखो अब मैं क्या करता हूँ। भूसा बोल तू भूसा। ये भूसा। तेरा भला हो। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मम्मी क्या करे? पैसा दो ना, गाड़ी में तेल भरवाना है। कहाँ जाना है? कॉलेज जा रहे हैं। रुको दे रहे हैं। लो। हाँ दो। लेकिन एक मिनट, हम लोग का गाड़ी तो बैटरी वाला है। तो हम भैया मैं भी आऊंगी। नहीं बहन, तुझे नहीं ले जा सकता मैं। लेकिन मुझे आना है भैया। अब तुझे क्या सिर पे बिठाऊं मैं? लेकिन भैया मुझे आना है, आना है। एक बार मना कर दिया तो सुन लिया कर, चुपचाप घर में बैठ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आना ही है। ठीक है जा, चप्पल पहन के आ। ठीक है भैया, मैं अभी चप्पल पहन के आई। अबे साले। क्यों ना, मेरे जूते कहाँ हैं? भैया वो आपकी साली ने जूते ले लिए और दे नहीं रही। चल जा मेरे जूते लेके आ। ठीक है भैया। क्यों, तुमने दूल्हे के जूते चोरी किए? हाँ हमने किए। हमारे यहाँ रस्म होती है जूते चोरी करने की। अगर जूते चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। देखो जूते दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पहले पैसे दो फिर जूते मिलेंगे। अरे तुझे विन्नी दिखी क्या? अरे मैं भी तो उसी को ढूंढ रही हूँ, दिख ही नहीं रही है। क्यों, तुमने विन्नी को कहीं देखा क्या? मुझे नहीं पता विन्नी का है। नहीं पता यार, मुझे नहीं मालूम। ओए इधर आ। हाँ भैया। मेरी साली कहाँ है? मिल नहीं रही। भैया वो आपकी साली ने आपके जूते गायब किए और मैंने आपकी साली गायब कर दी। सर जी मेरे टट्टी लगी है। तो हमारी खोपड़ी पे हगियो का जा कर गया। हेलो लो, अब सिलेंडर खत्म हुई गवा। अरे यार पैसा वैसा कहाँ है हमारे पास? अरे बे हाथ ऊपर करो, फीस की जमा है? भाई यार वीडियो तुरी ना जमा है? नहीं। अच्छा तुम बताओ 2+2 कितना होता है? 4। वेरी गुड। अब ते बताबे, जैसे हमारे घर पे सिलेंडर खत्म हुई गवा और अब खाना चूल्हे पे पकत है, इका फारसी में बता। अबे बता। नहीं मालूम। नहीं मालूम, साले जाहिल। अब तुम बताओ 10 की नोट पे किका फोटो है? गांधी जी का। वेरी गुड। अब ते बताबे, एक चारपाई के अंदर बहुत सारे खटमल हैं, वो चारपाई का धूप में डालो, इका इंग्लिश में बता। अबे बता। नहीं मालूम। नहीं मालूम। तुम बताओ 2 में से 1 गवा कितना बचा? 1। बहुत सही। अब ते बताबे। चुप साले, ले पकड़ फीस। खौरी आई गवा साला। हेलो। हाँ भाई। भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर से भगा के लेके जा रहा हूँ। तो मुझे क्यों बता रहा है? भाई तुझे तो पता है, जो अपने होते हैं उन्हें ही हम ऐसी बातें बता सकते हैं। मुझे लगा कि तू अपना है, इसलिए मैंने तुझे बता दिया। चल कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा। ओके भाई। अरे अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? अरे यार मुझे मत रोको आज तुम। अरे पागल हो गए हो क्या? दुपट्टा नीचे उतारो। अरे मैं नहीं उतार रहा। मैंने कहा दुपट्टा नीचे उतारो। छोटा सा मेरा जहां है। हद होती है यार, ऐसे कोई करता है क्या? यार तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो क्या? फिकर विकर कुछ नहीं, नए सूट का दुपट्टा है मेरे, एक भी बार नहीं पहना खराब हो जाता। अलमारी में बहुत सारे पुराने दुपट्टे पड़े हैं, जाओ उसमें से निकाल लो कोई भी, ठीक है? गजब बेइज्जती है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। जस्ट एक वीडियो शूट कर रहे हैं। 70, 80, 90 में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? 76 भैया। वो कैसे? एक बार लगवाऊंगी पूरा खानदान बिक जाएगा, पैसे भरते भरते। कैमरा बंद कर ले। जल्दी कर ले बंद, देख मत जाइयो। ओ मैडम, लो किलो मेथी लो, टमाटर लो, धनिया लो, मिर्ची लो। ओ सब्जी बना भी लिया, खा भी लिया, अग भी लिया। हेलो। अमीरी तो इतनी है भाई, जेब में हाथ डालो तो 6 करोड़ हाथ में आ जाते हैं। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। पार्सल वापस ले जाऊंगा, ज्यादा बकचोदी करेगा तो। डी ब्लॉक हाउस नंबर 89।
स्वागत करती है हमारे एक नए एपिसोड में। हम भी आपका स्वागत करती है हमारे न्यू एपिसोड में। आपको बताती ये हमारा न्यू बिजनेस होती, यानी हम आज से हम ठेकेदार करती, तो बहुत सारा पैसा कमाती। यानी ठेकेदार यानी ठीका। हम पुल बनाती, रोड बनाती। पुल रोड तो ठीक है, अब कभी अपना थोबड़ा भी गोरा कर लेती। तो आपको बताती हम नाइजीरिया से मिस्त्री बुलाती। तुम्हारा बहुत बजट होती, तुम इतनी दूर से लेबर मंगाती। ब्रो यू लाइक इट? व्हाट? या आई ऑल्सो लाइक नाइजेरियन। अगर आपको भी पुल बनवाना होती, आंगना में स्विमिंग पूल बनवाना होती, हमारे से कॉन्टेक्ट करती। ओके, हम तुमसे कांटेक्ट करती, अपना कांटेक्ट नंबर तो देती। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होती कड़ाही मसाला। ओके, तुम्हारा हम नंबर सेव कर लेती, कढ़ाई मसाला मुडुलुलु। फैमिली का एक वर्ड जो आपको मोटिवेट करता है। फैमिली ऐसे क्या बात कहती है जो आपको मजबूत करती है, ताकत देती है? यही कहते कि भाई तू जाके कहीं मर जा। कुछ खा लियो बेटा। ना मैं क्यों? मना कर रहा हूँ। तेरे कुछ पसंद को बना दूं? ना रहने दे। अरे तो वो तो बुखार सो, चल तो कुछ चिकन सूप बना दूं। मैं ये कह रहा था माता जी पैरासीटामोल देकर देख लो ना एक बार। लेकिन एक सेकंड। सही है भाई, सही जा रहा। भाई साहब ठंडे तो नहीं लग रही? नहीं। ये क्या हो गया भाई? भैया मम्मी मार्केट गई है, हम दोनों का खाना मैं बना दो। अरे बहन तेरे से नहीं होगा खाना बनाना, आजा तू भी मेरे तरह कुरकुरे खा ले आजा। अरे भैया तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं मास्टर शेफ हूँ, मास्टर शेफ। अभी खाना बना खिलाती हूँ। लेकिन एक सेकंड। बंद घड़ी पैर का कुत्ते जैसी शकल के साथ मैं तैयार हो गया था। इंगे मेरी औलाद बिना दांत के लोहे के चने चबा रही थी। फिर मैंने देखा मेरी लुगाई चाय में डूब के मरने की कोशिश कर रही। मैं बहुत खुश हो गया था। यहाँ मेरे बाप ने मेरा बोझ अपने कंधों पर उठा रखा था। योगेश भाई ने सड़क घेर के अपना इलाका घोषित कर दिया। यदि मैंने ऊंट और गधा साथ में देखे, इंगे एक बिना सींग का आदमी स्कूटी पे बैठ के अपने दिनों को रो रहा था। यदि मेरी नजर पड़ी एक आदमी जुमा केसरी खाए के ताजमहल को लाल किला बनाने के चक्कर में लग रहा था। तभी मैंने दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन देखा जिसका कोई प्लेटफॉर्म ही चुरा कर ले गया। जो आदमी खुद बीबी के इशारे पर नाचता है वो झोटे को अपने इशारे पर चला रहा था। इंगे बिना स्टेशन की रेल रोकने की तैयारी चल रही थी। जब लाल कपड़े से ट्रेन रुक सका तो मैंने सोची मैं भी इसे बांध लूं, मेरे भी 10 रुक जाएंगे। एक आदमी गुटके को जर्दे में ऐसा मिला रहा था जैसे लुगाई की बातों में सेंस। गुटखा खाता ही ताकत के नशे में चूर हो गया था। फिर इसने अपनी ताकत दिखाई और मोटरसाइकिल सुर घुमाई। यो आदमी अपनी लुगाई को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा था। लुगाई को समझाने की कोशिश कर रहा साला। सड़क किनारे बैठे गणेश जी लोगों को समझा रहे थे धीरे धीरे चलो घर, तुम्हारा परिवार इंतजार कर रहा, नहीं तो मैं तो तुम्हें अपने धोरे बिना टिकट के बुला लूंगा। भाई साहब आए थे पिकनिक मनाने और जो मेरे मित्र लोगों से रोटी नहीं बना पा रही भाई, और तुम्हारा भाई रोटी बनाने में वेरी इंटेलिजेंट, सॉरी इंटेलिजेंट, 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 हाँ इंटेलिजेंट। और मैं आपको बताता हूँ, इनको पता नहीं कि मैं बहुत खतरनाक, इज वेरी अनेबल, अनबिलीवेबल, हाँ अनेबल केवल। भैया जी जो भी है सब है, समझ जानता हूँ। हमने अमीर का बोल जी, जब हमने का किस्त खत्म हुई। और हमने का किस्त कब खत्म हुई? जब हमने खत्म हो जाएगी। बेटा बताओ आज तुम्हारे को मेरे से क्या चाहिए? अरे चाचा हमें तो कुछ नहीं चाहिए आज। अरे नाना भाई तुमने मेरी घरवाली की जान बचाई है उसे खून देके। अरे नाना चाचा हम तो बहुत खुश हैं, तेरी घरवाली पे हम ना चढ़ पाए, हमारा खून तो चढ़ गया। हेलो गाइस, दिस इज केकड़ा, इसको खेत में पकड़ा। चेहरे पे गजब स्माइल है, सुना है आपके पास मोबाइल है फिर भी मैसेज नहीं करती हो, वाह क्या स्टाइल है। पैर उठाना, झाड़ू मारना। ये आज के युवा लड़कों को शादी करने में दिक्कत क्या आ रही है? मैडम एक बार तो लड़की बोले चांद तारा तोड़ के लाने को बोले ना, तो वो भी पॉसिबल है लड़कों के लिए। और उनकी डिमांड है तो देखो सरकारी नौकरी चाहिए मैडम को, सरकारी नौकरी। सुधर की यहाँ देश में चपड़ासी का फॉर्म ऐसा बन नहीं आ रहा है, ऐसे पास होने के बाद नासाम भेजेंगे सबको। और इन मैडमों की डिमांड है तो देखो 50,000 रुपए सैलरी चाहिए, 50,000।
अरे काला खट्टा, उसकी 50,000 रुपए सैलरी होने के बाद भी वो तेरे से शादी करेगा, कर लो। और हम लड़कों को देख लो, दूसरे कोई डिमांड ना है हमारी। लड़की होनी चाहिए और जिन्ना होनी चाहिए बस, बाकी अंधा प्यार हम खुद कर लेंगे। पर ना मैडम, दुनिया का एकदम खराब हाल है। ये पैसों वालों को लड़की दे देंगे, फिर वो दारू पी के मारेगा रोड डेली। अपना बात तो दारू पीने के पैसे ना है, बाकी अपना क्या है, अपन तो ऐसे ही गरीबी में जी लेंगे, जंगल वाला हो कर लेंगे जंगल में। तुम्हारी मौसी का अंडमान निकोबार में होना चाहिए तुम्हारा बुझा हुआ दीपक काला। तू गया कैसे? तू सुमिता के साथ क्यों गया तू? अरे भाई, सुमिता मेरी माँ है तो एक औरत ही ना। किससे पूछ के गया था तू? अपने बाप से पूछ के गया था। तू बाप का बच्चा है या मेरा बच्चा है? किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है। किसका बच्चा है? तुम्हारा बच्चा। मेरा बच्चा है, ठीक है, मेरा बच्चा है। वो तो ब्याह करेगा। मेरे ख्याल गरीबी में रह लेगी, रह लूंगी। कोई भी परेशानी आएगी रह लेगी। हाँ रह लूंगी। कितनी बड़ी तो बड़ी परेशानी हो रह लेगी। हाँ मेरी जान, मैं तो कह तो दई मैं रह लूंगी। और लड़ाई करे भी ना, ऐसे कैसे है सके यार, ये तो संभव है। आजकल के छोरा भी ना पता ना कहाँ का सोच रखे। हेलो मैडम। हाँ जी, मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। बोलो। हाँ, तुम पीछे घूम जाओ, मुझे ना शर्म आती है थोड़ी सी। ये लो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बोलो। आई लव यू। अरे अब तो हेलमेट ही रख लो। अरे बेबी, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं बेबी, छोटा मोटा चोट है, बोरो प्लस लगा के ठीक हो जाएगा। तुमको कुछ हुआ नहीं ना? देवर जी आज कैसे उदास बैठे हैं? भाभी आज मेरा ब्रेकअप हो गया। क्यों? दोनों कह रही थी मेरा 300 वाला रिचार्ज कर दो, मन ने मना कर दी। दोनों कह रही तुम मेरा खर्चा नहीं उठा पाओगे। वो थोड़ी सी मेंटल है क्या, या उसकी आंख फूट रही जो इतने अच्छे इंसान से ब्रेकअप कर लिया? पैसा ही सारी चीज थोड़ी होगा, संस्कार भी तो देखे जावे। भाभी तुम कितनी अच्छी हो, काश तुम्हारी बहन भी समझ पाती। अगर आप सभी लोग मोदी जी को नहीं हरा पा रहे हैं तो आप सभी लोग सीखो ऐप डाउनलोड करो, उससे सीखो कैसे हरा है। हाँ भाई, क्या कर रहा? दीवार पे लिख रहा कि दीवार पे लिखना मना है। पर इस पे लिखना मना है ना? हाँ तभी तो लिख रहा हूँ ताकि कोई और ना लिख जाए। तो फिर तू खुद क्यों लिख रहा? अरे मैं नहीं लिखूंगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि दीवार पे लिखना मना है? पर तू पहले लिख के नियम तोड़ देगा ना। तो भाई मैं क्या करूँ? खाली छोड़ दे। मैं खाली छोड़ दूंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि दीवार पे लिखना मना है? अरे लोगों को बताने क्यों है? ताकि लोग लिख ना जाए। फिर तू क्यों लिख रहा है? तुझे लिखना ही है तो उस दीवार पे लिख दे। अरे उस दीवार पे कैसे लिखूंगा किस दीवार पे लिखना मना है? क्योंकि उस दीवार पे लिखना मना नहीं है। सारी बात पागल। काट दे 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 जरा मार दूंगी। अबे काट दे, शादियां काट देना होगा। दबा क्यों रहे हो? पागल सा। और तू ये बता, तू तो लंगड़ी थी, उठ कैसे गई? वो घर पे पड़ी थी, हम झूल के देख रहे हैं। पागल औरत। घर पे बेकार क्यों है चीज? शादी में आज चुपचाप। ठीक है। ठीक है, और वो व्हीलचेयर लेके निकल अपनी, चल चल मैं तो उसी पे झूलूंगी। झूल ले। कौन कह रहा था शादी करने के फायदे हैं? फायदे ही फायदे हैं। अबे 2 रोटी शादी से पहले अपने लिए बनाते थे, क्या हो गया जो 2 रोटी बीवी के लिए भी बना दी तो? ओहो, कोई नई बात हो गई इसमें? 2 बर्तन अपने धोते थे शादी से पहले, 2 बीवी के भी धो दिए तो क्या हो गया? झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही सोचते रहते हो ना पूरे दिन पड़े पड़े। अबे क्या शादी से पहले घर में झाड़ू लगाते? बीवी आ गई तो घर ज्यादा गंदा हो गया क्या? भाई मुझे बचा ले यार। अरे यार, जब भी मैं ससुराल आता हूँ ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ का माहौल कितना अच्छा है यार। अरे तूने उसे देख के घूंघट क्यों करा? अच्छा मैं समझ गया, तू अपने गांव वालों से शर्माती है, इज्जत करती है उनकी है। अरे शर्माती बरमाती नहीं हूँ मैं, ये घूंघट कर रही हूँ, वरना गांव के सारे लोग देख के बोलेंगे मेरी सेटिंग आ गई, मेरी सेटिंग आ गई, मेरी सेटिंग आ गई। सेटिंग? ये फंस गया। पूरा मैं लेके नहीं जा रही तुझे। ले सेटिंग बाजी करी तूने ऐसा? अरे सुनो तो। आऊंगा ही ना। पहले फिर घूंघट करना पड़ेगा, फिर गाड़ी आ रही। अरे सुन तो लो, अब तो ट्रॉली आ रही है, बात तो सुनो। भैया। हाँ बोलो मैडम, कितने का डालूं? टंकी फुल कर दो भैया। अच्छा ठीक है मैडम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितना हुआ भैया? 500 रुपए। क्या 500? इतना महंगा क्या भैया? हमेशा तो यहाँ से पेट्रोल भराती हो, कुछ तो कम करो। मैं तो सिर्फ 150 ही दूंगी। अच्छा 150? पागल वागल हो गई है क्या लड़की? चल भाई थोड़ा मार्केट चलना है सामान लेने। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अरे तू तो अंधा है, तू गाड़ी कैसे चलाएगा? अरे ब्लैंकेट में मैं राइडर हूँ। आजा भाई चला। अबे गाड़ी जे रही। ये गाड़ी के हैंडल में रबड़ बहुत टॉप लगी है, ब्रेक कहाँ है?
आए हम मेले में, ध्यान गया थेले में, थेले को इंग्लिश में कहते हैं पर्स, ले गई खरीद कर स्टाफ नर्स, नर्स का ये बच्चा है, मन का ये सच्चा है, सब मिलके बोलोगे वीडियो ये अच्छा है, लग गई थी सेल, बिक रही थी भेल, मंत्री को लेकर के आ रही थी रेल, गोल गोल घूम रहे वीर हनुमान, मेले में बर्तन का पूरा खानदान, बाल्टी में देखे थे औंधे कुछ हाथ, भुट्टे में मार दिए हमने भी दांत, जिंदगी में टेंशन को करके दफा, आए थे करेली सनम बेवफा, उधारी से है क्षमा थूकना मना, बनवाई थी मैगी डाल के चना, रास्ते में खेत देखे खेत में है गन्ना, वीडियो को देखेंगे राजेश के खन्ना, और बताओ तबीयत है तुम्हारी कैसी, जलने वालों की ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, अच्छा है बहुत अच्छा है। और कितना घिसोगी कुल्हाड़ी को? कुल्हाड़ी कहाँ है कुल्हाड़ी? मुंह के अंदर कुल्हाड़ी ही तो है, जब भी चलती है चीज देती है। और कितना घिसोगी? कुल्हाड़ी को घिस घिस के भारी बनानी है क्या? मेट्रो का हुआ एक्सीडेंट, घायल हुए 25,000 लोग। पेपर उल्टा है आपका, पेपर उल्टा है? मेट्रो सीधी हो गई, सारे लोग वापस बच गए। अरे घर में कोई है? ला बेटी 10-5 रुपए दे दे बाबा को। बाबा नहीं है मेरे पास, आगे चले जाओ। बेटी दे दे, ऊपर वाला तुझे अच्छा सा पति देगा। पति तो भग गया अपनी लैला के साथ, बस सुहाग छोड़ गया बाबा। तो बेटा दे दे, तेरे कारोबार में तरक्की होगी। पूरा खानदान कर्ज में है बाबा। तो बेटा दे दे, तेरे पापा खुश रहेंगे। पापा जेल में है बाबा। तो बेटा दे दे, तेरी छोटी वाली बहन है ना, बहुत खुश रहेगी। बहनी तो मेरे आदमी को लेके भागी है बाबा। क्या नाम मांग रहा भीख? भैया जमाना बहुत हरामी हो चुका है, लड़कों को बर्बाद लड़कियों को आबाद करना, लड़कियों को गोरा बनाने के लिए, नाजुक बनाने के लिए हजारों क्रीम, पाउडर, फेस वॉश, ब्लीच, स्किन पॉलिश, फिल्टर, सब कुछ, और लड़कों के लिए खुजली का तेल, बवासीर की दवा। लड़कियों का स्किन केयर रूटीन देखो, सुबह उठते ही गुलाब जल, फिर टोनर, फिर सीरम, फिर नाइट क्रीम, फिर डे क्रीम, फिर बेबी क्रीम, फिर सीसी क्रीम। और लड़कों के लिए सुबह उठे मुंह पे पानी मारा, चड्डी से पहुंच लिया, कील मुंह से सब गायब। दोगलापन देखिए, क्रीम पाउडर साबुन की एड में लेते हैं लड़कियों को, और दांत काट खुजली के एड में लेते हैं लड़कों को, और एड देख के भी दर्द होता है। लड़की बोलती है ये क्रीम लगाओ और चमको, और लड़का बोलता है ये लो मल्लम, खुजली मिटाओ, चुपचाप सो जाओ। ऐड बनाने वाले कम हरामी नहीं, लड़की चलती है तो फूल गिरते हैं, और लड़का चलता है तो खुरचन गिरती है। भैया हम लड़कों की जिंदगी तो दांत काट, खुजली, बवासीर और बाल झड़ने के लिए बनी है, बाकी सब पे हक तो सिर्फ लड़कियों का है। बस खत्म, नाग पहिया गोरे करिए मरो भुजंग, जिंदगी खराब। भैया जमान पापा आज मुझे स्कूल मत भेजो ना, मेरा नाक बंद है। अच्छा नाक बंद है, पर स्कूल तो खुली है ना। पापा ऐसे मजाक मत करो, पापा स्कूल तो हमेशा खुली ही होती है पापा। तो जाना पड़ेगा ना सिया, नाक बंद है तो क्या हुआ, स्कूल तो खुली है ना, स्कूल जाएगी ना, पढ़ाई करेगी ना, तो नाक खुल जाएगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक? वो कैसे? अपने आप खुल जाएगा। अपने आप? मैं रोज सोती हूँ तो क्यों नहीं खुलता? सोती है ना तो नाक भी सोता है, तो बंद हो जाता है वो, नहीं तो मच्छर घुस जाते हैं ना अंदर, इसलिए वो बंद हो जाता है, फिर वापस खुल जाता है सुबह। ठीक है, सुबह खुलता है तो मेरा नाक सुबह भी बंद रहता है? नहीं सुबह तो थोड़ा थोड़ा खुलता है ना, एक खुलता है ना, फिर स्कूल जाएगी तो दूसरा भी खुल जाएगा। ठीक है। अरे पापा देखो तेरा देखो वो सुबह सुबह आलस करता है। हाँ आलस करता है।